लद्दाख समेत नॉर्थ ईस्ट सीमाओं को लेकर विवाद जारी रहेगा। पाकिस्तान के साथ भी भारत के तनावपूर्ण संबंध बने रहेंगे। खतरे के आकलन पर जारी अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट में इस बात का दावा किया गया है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के महानिदेशक टेड्रोस एडनॉम गेब्रेयेसस ने कोरोना महामारी के लंबे समय तक रहने की चेतावनी दी है। टेड्रोस ने एशिया के और मध्य पूर्व के देशों में बढ़ते कोरोना केसेस पर चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि दुनिया भर में लोगों को वैक्सीन के 780 मिलियन डोज दिए जा चुके हैं। इसके बावजूद भी कोविड के केस तेजी से बढ़ रहे हैं। अमेरिका की हाल ही की एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट से सकारात्मक तस्वीर उभरकर सामने आ रही है। पिछले महीने अमेरिका में 9 लाख से ज़्यादा कई नई नौकरियां पैदा हुई हैं। अगस्त के बाद से ये काफ़ी मजबूत आंकड़ा बताया जा रहा है। कई निजी कंपनियों के आंकड़ों पर नजर डालें तो अमेरिका में लॉकडाउन के बाद रिकवरी की तेज शुरुआत हुई है। न्यूजीलैंड ने बुधवार को घोषणा की है कि वो अब जिंदा गाय और अन्य जानवरों का निर्यात समुद्र के रास्ते नहीं करेगा। यह निर्णय मानवीय दृष्टिकोण से लिया गया है। कृषि मंत्री डैमियन ओ'कोनोर ने कहा कि प्रतिबंध का लागू करने के लिए 2 साल का समय लगेगा। गायों के निर्यात के इस बिजनेस में जो लोग हैं उन्हें इन 2 साल में व्यापार से निकलने का मौका दिया गया है। भारतीय नौसेना का जहाज रणविजय 3 दिनों के लिए श्रीलंका में है। आपको बता दें कि रणविजय का 3 दिवसीय गुडविल विजिट यानी सद्भावना दौरा है। बुधवार से ये शुरू हुआ है। भारतीय नेवी डिस्ट्रॉयर INS रणविजय का ये दौरा दोनों देशों के बीच समुद्री संबंधों को मजबूत बनाने और सुरक्षा सहयोग को बढ़ाने के लिए है। ब्रिटेन 97 दिन बाद फिर से गुलजार होने लगा है। दुनिया का सबसे लंबा और सख्त लॉकडाउन अनलॉक होना शुरू हो चुका है। बेकाबू होते कोरोना के कारण यहां 5 जनवरी से लॉकडाउन शुरू हुआ था। अब फिर से महीनों बाद सैकड़ों जिम, हेयर सैलून्स और रिटेल स्टोर्स खुल रहे हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत एक बार फिर से विवादों में है। इस बार उन्होंने कुंभ और कोरोना को लेकर बेतुका बयान दिया है। रावत ने कहा कि कुंभ में मां गंगा की कृपा से कोरोना नहीं फैलेगा। उन्होंने कहा कि कुंभ और मरकज की तुलना करना गलत है। अहमदाबाद के सरदार पटेल एयरपोर्ट पर पार्किंग चार्ज को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी के बड़े भाई प्रहलाद मोदी एयरपोर्ट के कर्मचारियों पर बरस पड़े। विवाद मंगलवार की शाम उस समय हुआ जब वे हरिद्वार से अहमदाबाद पहुंचे। पार्किंग कर्मचारियों ने उनसे कार की पार्किंग का 90 रुपये मांगा। कोरोना महामारी और लॉकडाउन की आशंका के बीच रेलवे की तरफ से यात्रियों के लिए राहत भरी खबर है। मध्य रेलवे का कहना है कि यात्रियों की सुविधा के लिए लगातार समर स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं। लोगों को यह भी स्पष्ट किया जाता है कि लंबी दूरी की घोषित, नियमित और स्पेशल ट्रेनें चलती रहेंगी। भारत को तय समय पर रूस S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम की आपूर्ति कर देगा। इस बात की घोषणा भारत में मौजूद रूस राजदूत निकोले कुदाशेव ने की है। उन्होंने कहा कि इसको लेकर रूस की तरफ से किसी भी तरह की कोई देरी नहीं होगी और ये अपने सही राह पर है। महाराष्ट्र में कोरोना की दूसरी लहर बेकाबू हो चुकी है। आज रात से 15 दिन का मिनी लॉकडाउन यहां पर घोषित हो चुका है। इस बीच प्रदेश के बुलडाणा जिले से लोगों की लापरवाही की डराने वाली खबर सामने आ रही है। गांव में भोज के बाद से कोरोना विस्फोट हुआ है और ऐसे में एक भोज में शामिल हुए लोगों में 93 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए। देश भर में कोरोना वायरस की दूसरी लहर का कहर जारी है। ओडिशा में कोरोना संक्रमण अपना प्रकोप दिखा रहा है। इस बीच पूरे जिले में तेजी से संक्रमण अपने पैर पसार रहा है। जगन्नाथ मंदिर में 7 सेवकों सहित 23 लोग संक्रमित पाए गए हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने 17 अप्रैल को होने वाले 5वें चरण के मतदान से पहले बुधवार को कूच बिहार के सीतलकुची में माथा भांगा का दौरा किया। इस दौरान ममता बनर्जी ने यहां CISF की गोलीबारी में मारे गए लोगों के परिवारों से मुलाकात की। ममता बनर्जी ने यह वादा किया कि हम हत्यारों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करेंगे। हरियाणा में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने जिंद के कुमार अस्पताल में छापा मारकर गर्भपात कराने वाली महिला चिकित्सक को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि ये चिकित्सक 1200 रुपए लेकर गर्भपात करवाती थी। महिला चिकित्सक के खिलाफ PNDT एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है।
बिहार में कोरोना का कहर जारी है, जहां इस बीच यहां के चौसा में पशुपालकों के देवता बाबा विशु रावत के मंदिर में करीब 25,000 लोगों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। श्रद्धालु बाबा विशु रावत की समाधि पर दूध चढ़ाने के लिए टूट पड़े। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मंदिर का गेट बंद किया, जनता को खदेड़ा गया। मुंबई के पूर्व कमिश्नर परमवीर सिंह के आरोपों पर आज महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख से सीबीआई पूछताछ कर रही है। ये पूछताछ मुंबई के डीआरडीओ गेस्ट हाउस में हो रही है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने वकील जयश्री पाटिल की याचिका पर सीबीआई को आरोपी की जांच करके 15 दिन में रिपोर्ट पेश करने के आदेश दिए। चंडीगढ़ में पिछले हफ्ते नाइट कर्फ्यू लगाया गया था, लेकिन पुलिस की ओर से ज्यादा सख्ती नहीं की गई। लेकिन अब प्रशासन ने नाइट कर्फ्यू को सख्ती से लागू करने का फैसला लिया है। डीसी ने धारा 144 के तहत निर्देश जारी कर नाइट कर्फ्यू का समय कम कर दिया है। रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक घरों से ना निकलने की आदेश है। कोरोना के बीच परीक्षाओं को लेकर बने असमंजस पर पंजाब संकुल शिक्षा बोर्ड ने बुधवार को बड़ा फैसला लिया। बोर्ड की तरफ से 10वीं और 12वीं कक्षा की परीक्षाओं को आगामी आदेश तक के लिए स्थगित कर दिया गया। सरहद पार से भारत देश में नशे की खेप भेजे जाने का सिलसिला लगातार जारी है। बीएसएफ जवानों ने भारत पाकिस्तान बॉर्डर से करोड़ों की हेरोइन बरामद की है, जिसकी बाजारू कीमत 32 करोड़ 51 लाख बताई जा रही है। गुजरात के वडोदरा में सावली के पूर्व कांग्रेस विधायक खुमान सिंह चौहान के बेटे चंद्रजीत चौहान का कोरोना से बुधवार सुबह निधन हो गया। आपको बता दें कि पूर्व विधायक खुमान सिंह चौहान की पत्नी का भी लंबी बीमारी के चलते 2 दिन पहले निधन हो गया था और अब बेटे की भी मृत्यु से परिवार को भारी दुख पहुंचा है। खुमान सिंह चौहान भी कोरोनाग्रस्त हैं। राजस्थान में कोरोना वैक्सीन की किल्लत के बीच सरकारी अस्पताल से वैक्सीन चोरी होने का मामला सामने आया है। शहर के शास्त्री में स्थित कावंटिया अस्पताल से कोविड वैक्सीन के टीके की 32 शीशियां चोरी हो गई हैं। शीशी में 10 डोज रहते हैं और इस लिहाज से 320 डोज चोरी हुए हैं। अस्पताल के मेल नर्स ने शास्त्री नगर थाने में वैक्सीन चोरी होने का केस दर्ज कराया। मध्य प्रदेश में कोरोना अपने पैर पसारता जा रहा है, लेकिन प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री को प्रदेश के हालातों का पता ही नहीं। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी को तो ये तक जानकारी नहीं है कि प्रदेश में कितनी ऑक्सीजन की जरूरत है। भोपाल के रेड क्रॉस अस्पताल में कोविड सेंटर बनाया जाएगा और इसी के चलते चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने आज रेड क्रॉस अस्पताल का निरीक्षण किया। इस दौरान भोपाल कलेक्टर अविनाश लवानिया भी मौजूद रहे। निरीक्षण के बाद विश्वास सारंग ने कहा कि रेड क्रॉस हॉस्पिटल में कोविड सेंटर बनाने का फैसला लिया गया। कोरोना की दूसरी लहर से राजधानी भोपाल में भी स्थिति काफी गंभीर हो गई है। कोरोना संक्रमण से हर दिन इतनी मौतें हो रही हैं कि अंतिम संस्कार करने के लिए भी जगह कम पड़ने लगी है। आपको बता दें कि मंगलवार को राजधानी में 84 लोगों की कोरोना से मृत्यु हो गई, जिसमें से भदभदा विश्राम घाट में 47 शवों का अंतिम संस्कार हुआ। मध्य प्रदेश के अस्पतालों में फैली अव्यवस्थाओं के मुद्दे पर कांग्रेस भी हमलावर हो गई है। भोपाल के मिंटो हॉल में गांधी प्रतिमा के सामने पूर्व मंत्री पीसी शर्मा, पूर्व मंत्री जीतू पटवारी और कांग्रेस विधायक कुणाल चौधरी धरने पर बैठ गए। दमोह के हटा में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। रोजाना बढ़ते केसेस ने स्थिति को गंभीर बना दिया है। आलम यह है कि सरकारी और निजी अस्पताल के बेड और ऑक्सीजन की कमी से जूझ रहे हैं। दमोह विधानसभा उपचुनाव के लिए अंतिम चरण के प्रचार में प्रहलाद पटेल ने चुनावी सभा को संबोधित किया। केंद्रीय राज्य मंत्री प्रहलाद पटेल बुधवार को दमोह के अंबेडकर चौक पर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर श्रद्धांजलि अर्पित करते नजर आए। इस दौरान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा उनके साथ मौजूद रहे। प्रहलाद पटेल ने वलारपुर गांव में चुनावी सभा को संबोधित किया।
कटनी जिले में लगातार बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच कलेक्टर प्रियंक मिश्रा कोविड जांच केंद्र पहुंचे और निरीक्षण करके व्यवस्थाओं का उन्होंने जायजा लिया। साथ ही शीघ्र ही कोविड टेस्टिंग के लिए ऑनलाइन टोकन की व्यवस्था किए जाने की भी बात कही। नरसिंहपुर में कोरोना से हालात बिगड़ते चले जा रहे हैं। सरकारी आंकड़े मौतों को लेकर स्थिति साफ नहीं कर रहे, जबकि शमशान घाट में 4 से 5 कोरोना मरीजों का अंतिम संस्कार किया जा रहा है। नरसिंहपुर में 13 अप्रैल को कोरोना से 10 लोगों की मौत हुई, लेकिन जिला प्रशासन ने केवल 1 मौत की जानकारी दी। प्रदेश में कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ रहा है, तो वहीं भिंड में स्वास्थ्य प्रबंधन की बड़ी लापरवाही सामने आई है। स्वास्थ्य विभाग ने कोरोना पॉजिटिव मरीज का शव परिजनों को सौंप दिया और परिजनों ने बिना प्रोटोकॉल के अंतिम संस्कार कर दिया। इतना ही नहीं, करीब 20 घंटे बाद भी परिजन की सैंपलिंग नहीं की गई। खबर देवास के 8 पिपलिया से, जहां टिलिया खेड़ी गांव में पेयजल के लिए बनाया गया नल प्लेट फॉर्म धराशायी हो गया, जिसकी चपेट में आने से 4 बच्चे घायल हो गए हैं। 2 बच्चों की हालत नाजुक बताई जा रही है, जिन्हें इलाज के लिए इंदौर रेफर किया गया है। बताया जा रहा है कि पीएचई विभाग ने 1 सप्ताह पहले ही इस नल प्लेटफॉर्म का निर्माण कराया था। प्रदेश में सरकार द्वारा गौ तस्करी पूरी तरह प्रतिबंधित कर दी गई है, पर बावजूद इसके गौ तस्करी रुकने का नाम नहीं ले रही। ताज़ा मामला बाकल से सामने आया है, जहां पुलिस ने 61 गौवंशों को तस्करों से मुक्त करवाया। पुलिस को देख आरोपी मौके से फरार हो गए। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए होशंगाबाद में 14 अप्रैल से 22 अप्रैल तक लॉकडाउन लगा दिया गया है, जो कि 14 अप्रैल सुबह 6 बजे से 22 अप्रैल सुबह 6 बजे तक लागू रहेगा। इस दौरान सड़क पर बेवजह घूमने वाले लोगों पर भी चालानी कार्रवाई की जाएगी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर रेपुरा में वाल्मीकि समाज के लोगों का सम्मान किया गया और समाज को समरसता का संदेश दिया गया। आपको बता दें कि स्वयंसेवकों ने भीमराव अंबेडकर की 130वीं जयंती पर पुष्प और तिलक लगाकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। राजगढ़ में भारत रत्न संविधान निर्माता बाबा भीमराव अंबेडकर की 130वीं जयंती मनाई गई। हालांकि कोरोना महामारी के चलते भीमराव अंबेडकर की जयंती पर ज्यादा उत्साह देखने को नहीं मिला। कोरोना गाइडलाइन के तहत सोशल डिस्टेंसिंग के साथ बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जयंती मनाई। निवाड़ी में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 130वीं जयंती के अवसर पर विधायक अनिल जैन अपने समर्थकों के साथ अंबेडकर चौराहे पर पहुंचे, जहां डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा पर पुष्पमाला अर्पित करके उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित की। वहीं कोरोना संक्रमण की जागरूकता बढ़ाने के लिए विधायक ने बाईपास चौराहे से होते हुए पुलिस कोतवाली तक लोगों को मास्क पहनाए। मध्य प्रदेश में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए प्राइवेट अस्पतालों में भी कोविड सेंटर बनाए जा रहे हैं, ताकि जो मरीजों को बेहतर इलाज मिल सके। भोपाल के रेड क्रॉस हॉस्पिटल में कोविड सेंटर बनाया जाएगा। इसी के चलते चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने आज रेड क्रॉस हॉस्पिटल का निरीक्षण किया। पश्चिम बंगाल के आसनसोल पहुंचे बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की मध्य प्रदेश के गृह मंत्री और रानबांग जोन प्रभारी डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने अगुवाई की। इसके बाद बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने आसनसोल जोन की 5 विधानसभाओं के बीजेपी प्रत्याशी और पदाधिकारियों के साथ बैठक की। कोरोना के बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए प्रशासन ने अपनी सख्ती बढ़ा दी है। दुर्ग जिले के कलेक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे ने टेस्टिंग, ट्रेसिंग और ट्रीटमेंट पर फोकस करने के अधिकारियों को निर्देश दिए, जिससे कोरोना पर काबू पाया जा सके। रायपुर में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए महासमुंद में कंटेनमेंट जोन बनाया गया है, जिसमें स्थानीय ग्रामीणों स्वास्थ्य विभाग की मदद से संक्रमितों को चिकित्सा सुविधा और राशन सामग्री उपलब्ध कराई गई। निरीक्षण करने आई टीम ने भी ग्रामीणों की प्रशंसा की।
कोरोना संक्रमण के चलते रायगढ़ जिले में 14 से लेकर 22 अप्रैल तक लॉकडाउन रहेगा। आज लॉकडाउन की पहली सुबह सड़कों में वीरानी का आलम दिखा। वही लॉकडाउन का पालन करवाने के लिए इस बार पुलिस प्रशासन भी सख्त नजर आ रही है। शहर के सभी चौक चौराहों पर पुलिस बल तैनात है। रायपुर स्थित जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज के रेजिडेंट डॉक्टर्स ने कोरोना ड्यूटी के दौरान उनकी मृत्यु होने पर शहीद का दर्जा मांगा है। मेडिकल कॉलेज में जूनियर डॉक्टर राज्यपाल को पत्र लिख रहे हैं और इस पत्र में उन्होंने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अस्पताल के प्रशासन पर इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के बनाए आइसोलेशन नियमों के उल्लंघन का आरोप भी लगाया। छत्तीसगढ़ के 6 और जिलों में बुधवार से लॉकडाउन लग गया है और इनमें बिलासपुर, रायगढ़, मुंगेली, बलरामपुर, गोरेला, पेंड्रा, मरवाही और महासमुंद शामिल है। प्रदेश में अभी 1,09,139 संक्रमित है, जबकि 5,187 मरीजों की मौत हो चुकी है। इनमें से 16,341 एक्टिव केसेस हैं इन्हीं 6 जिलों में जो पाए गए हैं। छत्तीसगढ़ के मुंगेली में एक दंपति की देर रात संदिग्ध हालत में मृत्यु हो गई। महिला की लाश अधजली हालत में मिली है तो वहीं पति का शव पेड़ से लटका मिला है। आसपास के लोगों का कहना है कि उन्होंने महिला की चीख पुकार सुनी थी, वहीं पति को भागते हुए देखा गया था। ऐसे में यह आशंका है कि महिला की हत्या करने के बाद पति ने भी आत्महत्या कर ली। छत्तीसगढ़ के जांजगीर में देर रात 500 रुपए के लिए बदमाशों ने एक युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी। युवक बाइक से अपने घर लौट रहा था। इसी दौरान बदमाशों ने मास्क नहीं पहनने पर चालान का डर दिखाकर उन्हें रोका और रुपए छीन लिए, चाकू मारकर, जिसके बाद ये सभी बदमाश मौके से फरार हो गए। उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस के गहराते संकट के बीच सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने यह तय किया है कि रेमडेसिविर इंजेक्शन को बाहर से मंगाया जाएगा। सीएम के निर्देश पर यूपी के लिए रेमडेसिविर इंजेक्शन मंगाने के लिए लखनऊ से अहमदाबाद के लिए विमान भेजा गया है। इसके शाम तक यहां पहुंचने की उम्मीद है। उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस का प्रकोप लगातार बढ़ रहा है। राजधानी लखनऊ समेत कई जिलों में कोरोना मरीजों की तादाद इतनी बढ़ गई है कि अस्पतालों के बेड भर चुके हैं। इस बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बुधवार को कोरोना पॉजिटिव पाए गए। इसके कुछ दिन पहले योगी वैक्सीन भी लगवा चुके हैं। बहुजन समाज पार्टी की मुखिया और यूपी की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने बाबा भीमराव अंबेडकर की जयंती पर कहा कि देश में इस वर्ष फिर से कोविड महामारी की रफ्तार बढ़ने की वजह से जो लोग पलायन कर अपने अपने राज्यों में लौट रहे हैं, उन्हें वहीं रोककर वहां की राज्य सरकारें उनके रहने और खाने की समुचित व्यवस्था करें और उनका वैक्सीनेशन करवाएं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ समेत प्रदेश के कई शहरों में कोरोना का प्रकोप अपने चरम पर है। लखनऊ में एक दिन में 5,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। कोरोना के भयावह स्वरूप को देखते हुए भाजपा की तरफ से ही पंचायत चुनाव टालने की मांग उठने लगी है। भाजपा सांसद कौशल किशोर ने पंचायत चुनाव को कुछ समय के लिए टालने की मांग की। पिछले हफ्ते 7 अप्रैल को अरमान कोहली के भाई रजनीश उर्फ गोगी का निधन हो गया और अब अरमान की एक्स गर्लफ्रेंड नीरू रंधावा ने रजनीश की मौत और उसकी हेल्थ के बारे में कई बातें कही हैं। नीरू के मुताबिक वह रजनीश की नर्स थी, लेकिन वो 11 साल की उम्र से ही बीमार था।